देखो, if two straight line whose direction cosines are given by the relation L plus M minus N equal to 0 and 3L square plus M square plus C and L equal to 0, these are मतलब direction cosines in the मतलब given by the relation this one. एक है L plus M माइनस एन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, कॉमा नहीं है. 3L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस सी एंड एल इक्वल टू जीरो आर पैरेलल. फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी. सी की वैल्यू फाइंड करना है, ये याद रखो. ओके, देखो तो इसका सॉल्यूशन देखो. लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन बी एल एंड एन. द गिवन रिलेशन आर एल प्लस एम माइनस एन इक्वल टू जीरो. दूसरा इक्वेशन दिया 3L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस सी एन एल इक्वल टू जीरो, ये गिवन है. डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया, एल एन एन. सही है. दिस इक्वेशन डिफाइन द डायरेक्शन रेशियो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो यहाँ पे सेट किया एन इक्वल टू एल प्लस एम, इक्वेशन 1 से. सही है. तो ये जो एल प्लस एम है वो इसमें पुट कर दो, तो क्या देगा 3L स्क्वायर एम स्क्वायर, देखो एल प्लस एम एन की जगह, तो एल और एम इक्वेशन आ गया. दिस इज अ होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल एंड एम. सही है. दिस इक्वेशन होमोजीनियस है ना, क्योंकि डिग्री पूरे इसके सम, मतलब यहाँ पे एल स्क्वायर दोनों मिला के डिग्री 2 2 और राइट हैंड साइड में क्या है 0. सही है. तो दिस इक्वेशन यूजुअली गिव्स two distinct pairs of L, L values in consecutively n values representing two lines. Let's consider two cases. Case 1 m equal to 0, तो m equal to 0 डाल दिया, तो L plus m minus n equal to 0 मतलब L minus n equal to 0 मतलब n equal to L. Substitute m equal to 0 and n equal to L किसमें, इसमें पुट करो, तो इक्वेशन क्या निकल गया 3 plus c L square equal to 0. For this equation इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. For this, to hold for non-trivial direction where L not equal to 0, we must have 3 plus c equal to 0, which implies c equal to क्या गया माइनस 3, क्योंकि ये एल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब एल नॉट इक्वल टू 0, तो 3 प्लस सी को 0 लेना पड़ेगा. तो सी 3 प्लस सी को 0 लेंगे तो सी क्या हो जाएगा माइनस 3. सी इक्वल टू माइनस 3 है, द ओरिजिनल होमोजेनियस इक्वेशन बिकम्स, मतलब ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा 0 इंटू एल स्क्वायर माइनस 3 एल प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एम स्क्वायर माइनस 3 एम एल इक्वल टू 0. तो m को बाहर निकालेंगे तो m माइनस 3 एल इक्वल टू 0, वी गेट टू पॉसिबिलिटी, एक m इक्वल टू 0 और दूसरी m इक्वल टू 3 है. m equal to 0 as derived. This leads to the direction ratio 0 L 0 L, मतलब 1 0 1. 3L लिया तो m equal to 3L, मतलब n equal to L plus m, ये ऑलरेडी गिवन है. We have n equal to L plus 3L, that is equal to 4L. This leads to a direction ratio L m equal to 3L और n equal to 4L, मतलब 1 3 4. The line with the direction ratios है 1 0 1 1 3 4 are not parallel. क्लियर है ना, क्योंकि यही से क्लियर है, तो पैरेलल नहीं है. तो सी इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट द वैल्यू वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना आर पैरेलल. तो सी इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट द वैल्यू फॉर देन एम. केस टू एम एम नॉट इक्वल टू 0 लेना, तो यहाँ पे एम इक्वल टू 0 लिया ना, एम नॉट इक्वल टू 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई एम स्क्वायर कर देंगे, 3 प्लस सी एल बाई एम होल स्क्वायर प्लस सी एल बाई एम प्लस 1 इक्वल टू 0. एक्स इक्वल टू एल बाई एम पुट करेंगे तो 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. The quadratic equation gives possible values for L by M. Let's root be x1 x2, क्योंकि दो रूट आएंगे ना इसको, that is the value of L by M. Each root at x direction cosines L, n equal to xi m, m xi plus 1 m, which can be simplified xi, 1, xi plus 1. So yeah, by choosing m equal to 1, direction ratios are xi m, m xi plus 1 m, रूट के हिसाब से है ना, क्योंकि यार इसका रूट अगर x1 लिया तो यल क्या हो जाएगा x1 m, यम वैसे के वैसे रहेगा. और n क्या हो जाएगा, n क्या है l माइनस m है ना, तो l माइनस m, तो l उसमें पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा xi प्लस 1 इंटू m. सॉरी n क्या दिया है ऊपर में, n इक्वल टू l प्लस m, इसमें पुट करेंगे यल की वैल्यू, l की वैल्यू क्या xi m, तो वो हो जाएगा xi प्लस m. मतलब कैसे देखो फिर से एक बार,
ये इसको नहीं कहते, इसको फिर से एक बार रिपीट करना, क्योंकि एल बाय एम क्या है, एक्स आई वन टू, आई बिलोंग्स टू वन टू मतलब वन है। तो देखो एल क्या हो जाएगा, एक्स आई एम, तो वो जो एल एम एन है, और एन क्या हो जाएगा, एल प्लस एम, मतलब एक्स आई एम प्लस एम, मतलब दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वन एम। सही, ये आ जाएगा। इसमें पुट करो, एल क्या है, एक्स आई एम कॉमा एम, सो एक्स आई प्लस वन एम। सही है, ये आ गया, which can be simplified to this one by choosing m equal to 1. So the two lines have the direction ratios x1 1 x1 plus 1 x2 1 x2 plus 1. The problem states that these two straight lines are parallel. Clear? If two lines are parallel, their direction ratios must be proportional. This means x1 1 x1 plus 1 must be proportional to x2 1 x2 plus 1. For proportionality, the ratio of the corresponding component must be equal. Since the second component is 1 for both, the proportionality constant must be 1. So we must have x1 equal to x2, x1 plus 1 equal to x2 plus 1, x1 equal to क्या हो गया, x2 है ना, x1 इक्वल टू दोनों रूट क्या है, इक्वल, मतलब ये जो रूट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हो गया मस्ट हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मतलब रिपीटेड सोल्यूशन, मतलब उसको इसके साथ हम हैज अ रिपीटेड रूट इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी क्या रहेगा, जीरो। अब मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू थ्री प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल टू सी इक्वल टू वन, इसमें पुट करेंगे किसमें, इसमें, तो सी स्क्वायर माइनस फोर थ्री प्लस सी इक्वल टू वन, मतलब सी स्क्वायर माइनस फोर सी माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टराइज करो सी के, तो एक आएगा सिक्स, एक आएगा टू, सिक्स माइनस सिक्स, सिक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, सिक्स माइनस टू, सिक्स और माइनस टू आएगा ना। The problem asks for the positive value of c. Here you have to find the positive value of c. तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी क्या आ गया, सिक्स, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, रहेगा सिक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स बिकम्स, इसमें पुट करने के बाद पीछे ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, मतलब एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई थ्री, मतलब एल बाई एम का आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री, मतलब एम इक्वल टू माइनस थ्री एल है ना, और एल प्लस एम क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व, एन आ जाएगा माइनस ट्वेल्व। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, वन माइनस थ्री माइनस टू, क्योंकि एल माइनस थ्री एल माइनस ट्वेल्व, एल इक्वल टू वन सेट किया तो वन माइनस थ्री, दिस आर द डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन। सो देर इज अ वन सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ड्यू टू द रिपीटेड रूट, है ना, और वैल्यू क्या होगी सी की, सिक्स। इस एग्जांपल में अपने को वैल्यू ऑफ सी निकालनी थी, दैट इज सिक्स, और डायरेक्शन कोसाइन फॉर दिस सिक्स वैल्यू डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, वन माइनस थ्री माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन।